जिनके मुख पर मंद स्मित और हृदय में करुणा का वास है। माता सृष्टि भूषण जी के चरणों में मानवता का अटूट विश्वास है। मुनि आर्यका संघों की वैयावृत्ति हो या सम्मेश शिखर जी, सोनागिर जी, श्री महावीर जैसे महातीर्थों के साथ साथ दिल्ली महानगर में त्यागी वृत्तियों हेतु शुद्ध आहार की व्यवस्था के साथ पिच्छी, कमंडल, औषधि, शास्त्र आदि की व्यवस्था करवाई जा रही है। माता जी के दिव्य संकल्पों ने चर्या और साधना को निर्विघ्न बनाया है। साधु सेवा ही साक्षात धर्म की सेवा है। साधु सेवा के साथ साथ ही सृष्टि मंगलम निजाश्रय भोपाल एक ऐसा धाम जहां ढलती उम्र को अकेलेपन का भय नहीं, बल्कि अपनों जैसे वात्सल्य और जिन दर्शन का सौभाग्य मिलता है। यहाँ वृद्धजन सम्मान के साथ अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करती हैं। वृद्ध साधकों के लिए शुद्ध भोजन, आवास, जिन दर्शन, भक्ति पूजन आदि की व्यवस्था माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से की जा रही है। साधु सेवा वयोवृत्ति 1,11,000 रूपए, स्थायी सेवा निधि योजना 1,11,000 रूपए, मासिक आहार दान योजना 5100 रूपए, एक दिवसीय आहार दान, जन्मदिन पुण्यतिथि के अवसर पर 2100 रूपए, एक वृद्ध गोद योजना वार्षिक 31,000 रूपए। संतों का आशीर्वाद और वृद्धों की दुआ ही जीवन की असल पूंजी है। अपनी श्रद्धा को अर्पण करें। श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति सहयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण। खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। सम्मा इट्ठी काले बोलई मेरंग नाण भाविणे, मिच्छा इट्ठी काले वांछा दुर्भावा लेस कले। अपना थर्मामीटर है कि आप क्या हो। सब सोचते हैं मंदिर में मुट्ठी भर चावल चढ़ा जाएंगे तो धर्मात्मा हो जाएंगे। मुट्ठी भर क्या, बोरा भर टिका जाओ तो कोई मतलब नहीं। जितने मुट्ठी में चावल चढ़ाते हो इतने किसी दिन खाकर अपनी जिंदगी चलाकर बताना। समधी के यहाँ जाते हो तो बड़े बढ़िया कंपनी की मिठाई ले जाते हो, कंपनी के कपड़े ले जाते हो, नगद 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 नारायण ले जाते हो। किससे? इन रिश्तेदारों के लिए। लेकिन 3 लोग के नाथ के सामने रिश्ता लेकर आते हो तो ना भाव अच्छे होते हैं, ना द्रव्य अच्छा होता है, ना काल अच्छा होता है, ना क्षेत्र अच्छा होता है। सोच कर देखना। मंदिर में आते हो, भाव कैसे होना चाहिए। आप किसी के यहाँ जाओ या कोई आपके यहाँ आए और आप कह दो कि अच्छा हुआ तुम आ गए, खा लो, खाना पड़ा है, वरना हम एक कुत्तों को डालने जा रहे थे, बताओ कैसा लगेगा। आप किसी से ये कहो कि अच्छा हुआ आप आ गए, हमारा सौभाग्य, जो भी दाल रोटी है आप मना मत करना, खा लेना, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन हमारी इंसानियत रही नहीं। इंसान की इंसानियत गुम हो गई। कहाँ साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ। रोज पढ़ते हैं तुमको पूजे सुरपति यह पति नरपति देव, धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुमसे। लेकिन सच बताना क्या होना चाहिए, अंतरंग से एक हलचल होना चाहिए कि धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुमसे। रोम रोम पुलकित हो जाना चाहिए, जबकि शकल कैसी होती, धन्यवाद मेरो भयो करन लगो तुमसे। सच बताना ऐसे ही होता है। अरे जब घंटे की ध्वनि करते हो तो दिल की तरंगे बदल जाना चाहिए। मैं मोही, मैं कामी, मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं निंदाकार, सब कुछ हूं। और आज इतने बड़े अफसर के सामने आया हूं जो मेरी घट घट की बात जानते हैं। सिर्फ चप्पल जूते बाहर नहीं उतार के आऊंगा, अपने भिखारी परिणति को भी बाहर उतार कर आऊंगा। तुम्हारे सामने आया हूं, रिश्ता करने आया हूं तो तुम्हारा जैसा बन कर आऊंगा। समंत्रभद्र स्वामी क्या कहते हैं कि चैलो प्रसृष्ट मुनिदेव कि यदि सामायिक के समय
श्रावक भी ये सोच कर ऐसा होकर बैठता है कि बस आप मेरे जैसे हो, मैं आप जैसा हूँ, मेरा अंतरंग स्वरूप तो आप जैसा है। तो कह दिया वस्त्र होते हुए भी वो मुनि के समान है। जैसे मुनि पर कोई वस्त्र डाल दे मुनि स्वीकार नहीं करता, ऐसा धन्य। क्या कहा है, चारित्र मोहे बस ले सुनन संयम पे सुरनाथ जजेगे। कह दिया चारित्र मोह के बस भले संयम नहीं हो, लेकिन क्या देवों के द्वारा पूजनीय हो जाता है। लोग कहते धर्म करो तो शकल ही बदल जाती, भाई हमसे ये नहीं छूटता, ये नहीं छूटता, ये नहीं छूटता। डॉक्टर को पैसे भी दे आके गाते हो, नमक भी छोड़ाते हो, घी भी छोड़ जाते हो, वो तुम्हारा खून भी ले लेता और पैसे भी ले लेता। आप उसे खून दे के आते हो, नहीं ब्लड टेस्ट होता तो खून दे कर आते हो और पैसे और दे आते हो। जबकि क्या कहना चाहिए, भाई तूने मेरा खून ले लिया, मुझे पैसे और दे वापस। चीन में एक पद्धति थी, एक्यूपंक्चर बोलते थे। उसमें कोई बीमार हो जाए तो डॉक्टर को पैसे देने पड़ते थे और डॉक्टर को सिर्फ इसकी बात की फीस दी जाती थी कि कभी कोई बीमार नहीं पड़े, और बीमार पड़ जाए तो उसे पैसे भी देना पड़ेंगे, ठीक भी करना पड़ेगा, ये बात थी। और हमारे 3 लोग के वैद्य तो ऐसे हैं कि एक बार इनके पास आ जाओ तो बीमार होने ही नहीं देंगे और पैसे और देंगे। ध्यान रखना, बाल वैद्य कहाँ है, हम गरीब जनों के, आप ही एक अनाथ वैद्य हो, लेकिन आते हो मंदिर में जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके वही शुरू होए। मंदिर में आते तो बोलते सभी विधि संसारे असारा, यहाँ में सुख नहीं लगारा। बाहर गए बोले सभी विधि संसार है प्यारा, वो ही तो लागे न्यारा। सच बताना, मंदिर में क्या कहा है कुंद कुंद स्वामी ने, जैसा वैद जैसा रोग वैसी दवाई। ध्यान रखना, रोग अलग अलग होते हैं, स्वास्थ्य अलग होता है। क्या आप कोई कहे मस्त है तो पूछते हो किस चीज से मस्त हो, नहीं पूछते हो। कोई बोले बीमार है तो फिर पूछते हो कौन सी बीमारी, क्या तकलीफ है। आप सोचो, सारी बीमारियों के नाम हैं, स्वास्थ्य का कोई नाम नहीं है। सारी परेशानियों के नाम है, आनंद का क्या नाम है। मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, पंजाबी हो, कोई हो, हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, सब एक काम चाहता है कि आनंद मिले। लेकिन अंतर इतना है, कोई विषयों का आनंद चाहता है, कोई आत्मा का आनंद चाहता है, कोई पराधीनता का आनंद चाहता है और कोई स्वाधीनता का आनंद चाहता है। क्योंकि जो पर पीड़ा को अपना कर नैन का नीर बनते हैं, कुछ ही है जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहां को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। हम खुद को नहीं जीत रहे हैं, हम दूसरों की लातों में जी रहे हैं। दूसरा हमसे बोले तो जीने का मन करता है, नहीं बोलने दो। सोच लेना कि ये तो शुरुआत है, जिंदगी की अभी उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान नापना बाकी है, अभी सारा आसमान नापना बाकी है। कह दिया ज्ञान में, वैराग्य में आप लोग ज्ञान के नाम पर कुछ शब्द रट लेते हो, कुछ गाथाएं रट लेते हो, सोचते हो बड़े ज्ञानी हो गए। अरे ज्ञान वो है जो तुम्हारे अंदर नम्रता ला दे, दया ला दे, परोपकार ला दे, तुम्हारे अंदर के बंद दरवाजों को खोलकर तुम्हें परमात्मा का झलक दिखा दे। कैसे जीते हो, हमें लगता है इन लोगों को मनुष्य पद मिल कैसे गया। लोग कहते हैं कि देवता तरसते हैं मनुष्य पद को। हमने कहा इस आदमी को देवता तरसते होंगे, जो आदमी रोज मरने की योजना बना रहा है, इसको काहे को देवता तरसते होंगे। अब तो सच पूछो, कुत्ता भी नहीं सोचता होगा कि आदमी के घर में हम पैदा हों, क्योंकि कुतिया भी भूखी होती है तब बच्चे खाते हैं, नागिन भी भूखी होती है तो बच्चे खाती है। आज शौक में ऐस में कहने लगे कि बहुत है, क्या करेंगे दूसरे का। अरे प्रेम की निशानी थी, ये हमारे जात की शान आन बान थी। बच्चे कोई जरूरत नहीं है, बच्चे कोई ये नहीं कि एक हो जाए, 2 हो जाए तो लोग कहते 2 बच्चे हैं। अरे सोचो कि एक बच्चा हमारे धर्म के लिए रहेगा तो एक बच्चा हमारे लिए रहेगा, ऐसी सोच लाना चाहिए।
हमारे यहाँ रोटी इतनी है कि पूछो मत, लेकिन क्या हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, कभी विचार किया? लोगों को बोलना पड़ता है मंदिर में आने का कष्ट कीजिए, कभी ये कहना पड़ता है कि घर पे जाने का कष्ट कीजिए? आपको पता है गांव से यदि जानवर को गांव से बाहर ले जाना पड़े तो हाँकने की जरूरत पड़ती है, गांव में आना हो तो वापस आना हो तो हाँकने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सोचो जानवर नहीं हो क्या, मंदिर आने के लिए बोलने की जरूरत पड़ती है, मंदिर से घर जाने को ऐसे जाते हो जैसे, समझ गए? हाँ, जानवर अपने आप चला जाए फिर कहते हो हम सम्यक दृष्टि। आपसे कोई कह दे कि आप मिथ्या दृष्टि हो, कितना बुरा लगेगा। और जबकि क्या कहते हैं, मिथ्या दृष्टि वांछा, हमें वांछा नहीं है क्या? हम जीवन भर इच्छाओं में जीते हैं। जो इच्छा का दास है वो ही जग का दास, और जिसकी इच्छा दास है वो ही खासम खास। हम जो आंखें दिखाना चाहते हैं वो हम देखते हैं, जो हाथ करना चाहते हैं वो हम करते हैं, जो मुंह खाना चाहता है वो हम खिलाते हैं, लेकिन जो हम खाना चाहें वो मुंह को नहीं रुचता है। जो हमें अच्छा लगे, हमारी आत्मा के उत्थान का हो, वो हमारी आंखें नहीं देखती हैं। क्योंकि समय सार में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, सुध पर चिदान भूदा सब्बस विकाम भोग बंद कहा, ये तस्लम्बो नवरी न सुलभो भी। यदि चिंता में हो, दुख में हो, विषाद में हो, समझ लेना तुम मिथ्या दृष्टि हो। समझ लेना यदि तुम्हें निंदा में मंथरा बनने में बड़ा आनंद आ रहा है, और क्या हुआ तेरे घर में, और क्या कह रही थी तेरी सास, और कभी कभी तो अपनी माताएं मंथरा बन जाती हैं। बेटा कोई कुछ कह तो नहीं रहा था, पहले कहते थे कि बेटा माँ बाप का छोड़ दुलार, भाई का प्यार लाड ली जाओ, अपना घर स्वर्ग बनाओ। आज कहते खूब खाओ पियो सो ऐस करो, एक कहे तो 10 सुनाओ, ज्यादा बात हो तो हम पे फोन लगाओ। तो आप ध्यान रखना, आप लोग यदि सम्यक दृष्टि हो तो ज्ञान में, वैराग में, धर्म में, साधुओं के आहार चर्या में, भैया वृत्ति में, वो कबूतर खाना है, कितना बढ़िया भी कोठी बनाना, एक दिन निकल गए तो रात में आने की भी परमिशन नहीं रहेगी। आप बताओ कोई आपके दादाजी आदि मर गए हो, रात में दिखे तो कैसा लगता है? एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले माता जी मेरे पिताजी दिखते। हमने कहा दिखने दे, बाप है। बोले मर गए। हमने कहा पता चल रहा है मर गए। बोले कुछ इंतजाम करो। मैंने कहा एक कोठी में उसको एक कमरा दे दे। बोले पिताजी यहीं रहा करो। बोले नहीं वो दिखते हैं। हमने कहा दिखने दे, 60 साल दिखा तब कुछ नहीं हुआ। बेचारा तेरे लिए इतनी जो दौलत छोड़ छोड़ के मर गया, अब दिख रहा तो करो दिख रहा है तो कल कुछ इंतजाम करो। हमने कहा क्या इंतजाम करे? बोले निकालने का इंतजाम करो। हमने कहा हम तेरे बाप के साथ इतनी गद्दारी नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना हमारे जीवन में भी हम स्वर्ग में कुछ मिलेगा, क्या चाहिए स्वर्ग? हम जमीन पर स्वर्ग को भी त्याग करते हैं। स्वर्ग के देवता क्या चाहते हैं कि एक बार हम मनुष्य जन्म में आ जाए, फिर तप करके कर्म खपाएंगे और हम मरते दम तक परलोक की सोच रहे हैं। फिर कह रहे हैं हम सम्यक दृष्टि हैं, हम वांछाओं से रहते हैं। आप क्या कहते पुण्य कमा लो, पुण्य कमा लो। हमने कहा जिंदगी भर तो कमाई कमाई करके छोड़ जाते हो। अब पुण्य क्या कमा लो? पुण्य नहीं कमा लो, जो पुण्य से पर्याय मिली थी उसे सार्थक बना लो। पुण्य पाप फल माई, हरक बिल को मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर नहीं। ये पुण्य कमाने के लिए नहीं, पुण्य भी बेड़ी है और पाप भी बेड़ी है, लेकिन जब तक पाप को पुरुषार्थ पूर्वक छोड़ना पड़ता है, पुण्य को ग्रहण करना पड़ता है, लेकिन जब पवित्र हो जाओगे तो दोनों छूट जाएगा। कांटे को निकालना हो तो कांटे से निकालना पड़ता है, सीढ़ी से छत तक जाना हो तो सीढ़ी को बैठना चढ़ना पड़ता है। लेकिन कोई कहे भाई मैं तो सीढ़ी को नहीं छोड़ूंगा, तो क्या हाल होगा? जाएगा ही नहीं छत पर। ऐसे ध्यान रखना, लोहे की यदि बेड़ी हाथ में हथकड़ी बन जाती है तो 50 तोला सोने की हथकड़ी बनवा कर देखना, वो भी हथकड़ी का काम करेगी।
लेकिन अभी हम पागलों को समझ में नहीं आता है। लोहे की बेड़ी डले तो 50,000 ज्यादा देते हो, बोले दिखना नहीं चाहिए किसी को, अखबार में नहीं आना चाहिए। और यदि 5 किलो सोना चढ़े तो सबको दिखाते हो देखो सोना है। अरे सोना भी सोना हराम कर देता है, चैन भी बेचैन कर देती है। हमें वो धर्म की अमन चैन चाहिए तो शाश्वत सुख दिला दे। तो ध्यान रखना, क्योंकि ये 3 दिन आदमी का जीवन क्या है, बचपन की बहारों से पूछो आदमी क्या है, जवानी के नजारों से पूछो, और आदमी क्या है लकड़ी के सहारों से पूछो। आदमी एक अंतरदेशी लिफाफा है जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। तो चलिए, जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, सहयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461।